हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच और जोई नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कर्क राशि। इस रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम, जिसमें हम आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जीज को चेक करने वाले हैं। ठीक है, ग्रीन डेक से मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जी। कर्क राशि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कर्क राशि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है कर्क राशि, हम इस ब्लू डेक से चेक करने वाले हैं। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है कर्क राशि। लेट्स चेक। ओके, दोनों ही डेक्स को क्लैरिफाई करने के लिए मैं टैरो डेक का यूज करने वाली हूँ, लाइट सीड्स का। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं आप इस समय क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, कैंसेरियंस। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस पर्सन के हिसाब से जो है आपको चलना पड़ रहा है। एंड कहीं ना कहीं पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहता है। आप चाहते हैं कि पर्सन आपको भी अटेंशन दे, आपकी भी बात को सुना जाए, आपके साथ भी जो है एक रिश्ते को तरह से आपको भी न्याय दिया जाए। ओके, आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी दी जाए, आप चाहते हो कि आपके साथ जो है इमोशनल बॉन्ड बनाया जाए। और आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ में ये देख रही, जैसे ना आपको ये है कि ये भी आपसे उतना ही कनेक्टेड फील करें जितना आप इनसे कनेक्टेड फील करते हो। और इस चीज़ का पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऐसा जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं प्यार देता हूँ, जैसा मैं केयर करता हूँ, जितनी क्लैरिटी मैं इस रिश्ते में रखता हूँ, जितना मैं इस पर्सन से अलाइन रहता हूँ, ये पर्सन उतना मेरे साथ तो अलाइनमेंट में नहीं है। ये एनर्जी आपको डेफिनेटली लगती है। बट हाँ, आप कुछ लोगों के लिए भी है कि आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो हुई हैं उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ हो सकता है आपको थोड़ा सा लगा है इस बारे में कि मैं क्यों नहीं अभी इस रिश्ते में मैं न्याय दे सकता हूँ या न्याय दे सकती हूँ। ऐसी एनर्जी आपके अंदर हो सकती है किसी किसी के लिए। देखो यहाँ है ना 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपको लगता है कि वो प्रॉपर अटैचमेंट उस पर्सन की तरफ से नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है और आप इस पर्सन के, हो सकता है आप भी थर्ड पर्सन सिनेरियो में हो और आप भी थोड़ा सा ये आपको ऐसा लग रहा हो कि अब आप क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे इस रिश्ते को निभाएं। क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इग्नोरेंस झेली नहीं जा रही है अब आपसे। आपको लग रहा है कि बस अब बहुत हुआ, मैं इतना इग्नोर नहीं हो सकता या हो सकती। ठीक है, पर्सन की एनर्जी आपके लिए, पर्सन है मैन होल्डिंग अ कॉइन। पर्सन ना, मुझे एक जो पहला थॉट आया ये कार्ड देखते ही, पर्सन आपको खुद से स्टेबल देखते हैं। उनको लगता है यार मैं अगर 50,000 कमा रहा हूँ तो ये तो 1 लाख कमाने वाला इंसान है। वो आपको स्टेबल देख रहे हैं। और स्टेबल सिर्फ पैसों से नहीं होता। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के साथ बात कर रही थी कि मैं इतना भाग रहा हूँ लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, मैं इतना भाग रहा हूँ रिश्ते निभाने के लिए, पर वो इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टेबल हो, आपको इस इंसान के होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा। दूसरा, पर्सन बहुत 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 मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इनका रुझान हो सकता है कि ये बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ये मतलब ताक पे रहते हैं कि मतलब ये अगर मेरे साथ बात कर रहा है ना तो इसका बैंक बैलेंस क्या होगा, मतलब मैं इससे बात करूं या नहीं करूं, ये यार ये इससे क्या ही बात करना। एक स्टेटस गैप का भी बड़ा माइंड में रहता है इस इंसान के कि मैं इस इंसान से बात कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन भी है मुझसे बात करने की, इसकी सिचुएशन भी है मुझसे बात करने की। तो इस इंसान का थोड़ा सा आपको लेकर भी है, हो सकता है स्टेटस गैप हो आप लोगों के बीच में। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, स्पेशली यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है जो कि मैंने यहाँ पर भी बात करी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान का ज़्यादातर ध्यान ना अपनी ग्रोथ की तरफ है। ये मैरिड है, इनके पास अपनी जिम्मेदारियां हैं और ये उन जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। ये यहाँ पर एनर्जी, पहली एनर्जी नजर आई है। इस इंसान को अपने सपने पूरे करने हैं, इस इंसान को अपनी लेविश लाइफ जीनी है, इस इंसान को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, चाहे अपने परिवार की हो, चाहे थर्ड पर्सन की हो, चाहे सिंगल पेरेंट हो, जो भी हो। मैं एक मेच्योर इंसान देख रही हूँ जिसको अपनी जिम्मेदारियां सबसे पहले दिख रही हैं, अपनी लाइफ में फाइनेंसेस पहले दिख रहे हैं और ये अपनी ट्रू सेल्फ बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे।
ये चाहे कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, कितना ही आपका वेट क्यों ना कर रहे हो, कितने ही ये पर्सन बोर क्यों ना हो रहे हो अपनी लाइफ में, ये ट्रू सेल्फ नहीं दिखाएंगे कि मैं तेरा वेट कर रहा हूँ या मैं तेरा वेट कर रही हूँ। नहीं, ये शो करेंगे मैं बढ़िया यार मस्त, मेरी लाइफ में मैं अपनी कार ले रहा हूँ, मैं अपना बंगला ले रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में करियर में अच्छा कर रहा हूँ। आप इससे बात करोगे ना, ज्यादातर आपको ये इंसान मैं करता नजर आएगा। आप अगर आपने इससे आधा घंटा बैठ के बात करी होगी ना, तो आप कभी भी नोटिस करना 25 मिनट ये इंसान की बात हो रही होगी, आपकी तो बात होती ही नहीं होगी, क्योंकि ये पर्सन आपसे कंपटीशन रखते हैं, कैंसेरियंस। ठीक है, यहां पर इस पर्सन को फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते फुल्ली ट्रस्ट, करना भी मत कैंसेरियंस, मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब आ रही है। आपके अलावा भी इस इंसान को सॉरी इसके अलावा भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। एक तो ये हुआ कि पता ही है कि चल एक्स्ट्रा मैरिटल है, पर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो इस इंसान को आप पे भी भरोसा नहीं है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आता भी है या कांटेक्ट करता भी है, करती भी है, तो आप पूरी तरीके से इसके नहीं हो। अब ये तो देखो आपके आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया ना। ओके, सो पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स बैलेंस, यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि जैसे आप एक तरफ तो आपको पता है कि ये इंसान आपको समय नहीं दे रहा है, कनेक्ट नहीं कर रहा है, उतनी वैल्यू नहीं करता है, बट एक तरफ आप इस इंसान के साथ कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है ऐसा कि जैसे ना कुछ तो है, कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई तो सोल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं तो हम आज भी एक साथ हैं, एक साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से हम दूर नहीं हो पा रहे हैं, हम भूल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, या मैं कनेक्टेड फील करता हूँ या करती हूँ, आज भी मैं इस इंसान से दूर नहीं हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर आप कम्युनिकेशन चाह रहे हो, नंबर 5 की एनर्जी है, मरकरी की एनर्जी है, और जो कि बताता है कि कम्युनिकेशन आप इस इंसान से चाहते हो। और मुझे पहला ही कार्ड भी ये बता रहा था और ये कार्ड भी ये बता रहा था कि आप चाहते हो कि बैलेंस करके चले। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है, आप इस चीज को भी एक्सेप्ट करते हो, बट कहीं ना कहीं आपको इग्नोर ना करे। ठीक है, रिकवरी आप इस रिश्ते में चाहते हो। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए रखते थे कि मैं ज़्यादातर प्यार दूं, मैं उस इंसान को केयर करूं, उस इंसान के लिए मैं कुछ भी कर दूं, बट अब आपने ना थोड़ा सा ये एक अपना मैस्कुलिन साइड भी बाहर ले आए हो आप कि क्यों भाई, किस लिए, सिर्फ मैं ही क्यों प्यार दूं, मैं ही इस रिश्ते में क्यों जिम्मेदारी उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, किसी के लिए ये मैसेज भी आया है। ठीक है, लेट्स चेक मोर, यहाँ पर एनर्जी क्या है। 3 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए आप एज अ फ्रेंड इससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप इस इंसान से रिकवर करने के लिए, इस इंसान की जो आदतें रही हैं, जो इस इंसान की आपकी लाइफ में एक जगह रही है, उस चीज़ से थोड़ा सा बाहर आने के लिए डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा कैचअप कर रहे हो, या आप कह सकते हो थोड़ा इस इंसान से दूर रहना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको एक पछतावा है कि आपने इस इंसान को चूज़ किया, फिर से आपने इस इंसान को अप्रोच किया है, ऐसा कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान के साथ जो बहुत अच्छा समय बिताया है आपने, आप उसको मिस कर रहे हैं कैंसेरियंस, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपने बहुत अच्छा समय भी बिताया है और आप रिकवरी भी चाहते हो, बट कहीं ना कहीं क्योंकि 5 ऑफ कप्स आ रहा, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में आप चाहे इससे 2 बार मिल लिए हो, चाहे 4 बार मिल लिए हो, चाहे 10 बार ब्रेकअप हो गए, 10 बार चीजें ठीक हुई हो, बट पास्ट से नहीं उभर पा रहे हो। इस इंसान के साथ जो पास्ट है उससे उभर नहीं पा रहे हो। आपको वही रिश्ता चाहिए, वही आपको रिस्पेक्ट चाहिए, वही जगह चाहिए इस इंसान की लाइफ में। आपको ऐसा लगता है क्यों भाई मैं पहले हूं, ऐसा है किसी के लिए। यहाँ पर ये एनर्जी है। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, जो कि कहता है कि डेफिनेटली पर्सन आपसे कनेक्टेड है, ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है आपको दिख रहे हो, आप इनको अपने ड्रीम्स के मतलब इनके ड्रीम्स के थ्रू दिख रहे हो, इन्फॉर्मेशन आपके लिए आपकी पूरी होती है इनके पास। अगर ध्यान से देखो, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। नंबर 14, नंबर 41, ये भी कम्युनिकेशन चाहते हैं और टेलीपैथिकली हो सकता है कम्युनिकेट कर भी रहे हो। कोई सॉन्ग्स आपको बार बार आ रहे हो, मुंह पे कई बार सॉन्ग्स चढ़ जाते हैं, आ जाते हैं, तो वो गाना गाना एकदम से, या कोई नंबर बार बार दिखना, या कोई सीन मूवी का आपके सामने आना, किसी तरीके की कोई इमेजिन मतलब जो कहते हैं विजन आता है, जो पास्ट के कई विजन होते हैं वो आना,
तो ये इस इंसान को सकता है कि या तो आप इससे कनेक्टेड हो, इसको ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, क्यों मुझे उससे उस इंसान से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, क्यों मैं उस इंसान से कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए है, इसको किसी चीज़ की अवेकनिंग है कहीं ना कहीं, कुछ तो इस इंसान को आप कह सकते हो कि रियलाइजेशन है। यस, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आप बहुत विजडम से भरे हुए हो, और आप जो है इस इंसान को डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि आप बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हो लाइफ में। एक ये मैसेज भी आ रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, इसे ये रियलाइजेशन है कि इसने कभी भी आपके साथ बंधने की कोशिश नहीं करी। मतलब कि जैसे अगर आप इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, ये नहीं लेते थे, चाहे मैरिड हो ना मैरिड हो, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ये चाहते थे मैं फ्रीडम में रहूँ, मेरे पास कोई मैं जिम्मेदारी ना उठाऊँ कि मैं कॉल करूँ, तुम सामने से कॉल करो तो आई विल टॉक। मैं जिम्मेदारी ना उठाऊँ कि मेरा भी फर्ज बनता है कि उस इंसान से जो है अपने दिल की बात कहूँ। तुम 10 बातें अपने दिल की कह लो, ठीक है, मैं अपने दिल को दरवाजा बंद करके रखूंगा या रखूंगी। ये इस इंसान की एक रही है आदतें। ठीक है। दूसरा, तुम कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है, बट मैं कमिटमेंट नहीं चाहता हूँ। ठीक है। तुम अगर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, मैं अभी इस रिश्ते में इन्वेस्ट के लिए बहुत दूर की बात है। इन्वेस्ट तो मैं तो अभी बस इस रिश्ते में अभी हलो हाई वाले जोन तक रहना चाहता हूँ। ठीक है, फ्रेंडशिप तक के जोन में रहना चाहता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ है कि मुझे पहले पैसा कमाना है यार, मुझे पहले कुछ करियर बनाना है, मुझे कुछ सेट होना है। दूसरा, इस इंसान ने किसी पैसे वाले इंसान से या तो मैरिज करी है, या एंगेजमेंट हो गई है, या पैसा इसके लिए सबसे पहले है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि पहला भी किंग ऑफ पेंटिकल है, मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है। ये मैं कह रही हूँ, इनकी मदर भी हो सकती है कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इनको कंडीशनिंग ही ऐसी करी है मदर ने कि इनको सिर्फ पैसा अच्छा लगता है। ठीक है, हो सकता है मदर का भी यही नेचर रहा हो कि पैसा। ठीक है, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात कह रही हूँ, क्योंकि कुछ सिचुएशंस कई बार लाइफ में ऐसी होती है कि सिर्फ पैसा देखो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है सिंगल पेरेंट हो, उन्होंने समझाया हो कि पैसा सबसे पहले है। ठीक है, आपकी तरफ से देखो प्यार है, मैंने बोला है आपको कि आप बहुत 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 डिटैच होने की कोशिश भी करते हो, फिर भी आप एक केयरिंग फील करते हो, इस केयर नेचर है आपका। पर्सन हो सकता है मैरिड है, और इस इंसान को लगता है कि ये जो है एक ट्रेडिशन वे में चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए। कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही मैरिड हो, क्योंकि आपके वाले कार्ड में भी ऑप्शन की एनर्जी नजर आई है। देखते हैं और क्या एनर्जी है कैंसेरियंस आपके पर्सन की आपके लिए। लीगल इशू आ गई ना बात। ये कमिटेड हैं, या तो ये कमिटेड हैं, या आप कमिटेड हो, या यहाँ पर दोनों कमिटेड हैं, या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर ट्रेडिशंस नहीं मैच हो रहे हैं, सोसाइटी प्रॉब्लम कर रही है, कुछ तो है यहाँ पर यार, ऐसा कुछ मतलब है, चीज़ें दिख रही हैं। ध्यान आप पे फिर भी है, नज़र आप पे फिर भी है, फिर भी आपको ऐसा नहीं कि आपको सोचते नहीं है, या इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके पास, सब इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में पूरा पता होता है इन्हें आपके बारे में, आप क्या कर रहे हो। तभी मैंने कहा कि शायद इनको लगता है कि आपका स्टेटस ज़्यादा अच्छा है। ये पुरानी बातें ना दिमाग से नहीं निकालेंगे, इनके दिमाग में ना पुरानी वो ना गड़े मुर्दे उखाड़ते रहो, वो वाली बात है यहाँ पर। ये आपके अंदर कमियां दिखाएंगे, भाई आप ऐसे हो, ये खुद को साफ सुथरा मानते हैं बहुत बहुत ज़्यादा। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये पैसे वाले हैं और इनको शो ऑफ करना चाहिए, जो कि मैंने बोला कि आधे घंटे में से 25 मिनट तो इनकी बातें होती होंगी, जब भी बात होती होगी आप दोनों के बीच में, तो है इस इंसान को फेक फ्लेक्सिंग, ये फेक दिखाते हैं अपने आप को, मैं इतना वो कमा रहा हूँ कमा रही हूँ वाला। कुछ लोगों के लिए इसको ऐसा लगता है कि आप ऐसा शो करते हो। ठीक है, मेक द एफर्ट्स। देखो उन्हें है तो सही मन कि वो एफर्ट करें इस रिश्ते में, बट मुझे ऐसा नजर आता है कि यहाँ बच्चे हैं, तो वही वाली बात है कि जिम्मेदारी उठाने वाली बात जब आएगी तो ये भाग जाएंगे। VSGZDMWGLN आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे इस इंसान का मैसेज क्या है आपके लिए।
इन्हें ऐसा लगता है जब ये आपसे मिले तब इनकी लाइफ में एक नयापन स्टार्ट हुआ, लाइफ स्टार्ट हुई इनकी। आप इनको बहुत 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 खुश रखते हो, बहुत प्यार देते हो, बहुत केयर करते हो, और ये बात जानते हैं। कुछ भी करने को तैयार हैं आपके लिए, आप सब कुछ हैं इनके लिए। बट ये समय अभी शायद सही नहीं है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं पर, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस इंसान का, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में है, देखो ये एनर्जी है कि ये खोना नहीं चाहते हैं बट आगे से एक्शन नहीं लेंगे। दोनों बात है यहाँ पर। क्यों खोना नहीं चाहते हैं? तो कितना टाइटली उसने उस पर्स को पकड़ा हुआ है, ठीक है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं अपनी लाइफ की। बट एक्शन ना लेना, क्योंकि ये बोलने की एनर्जी नहीं है, ये क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, ये अपनी बात को अपने तक रखने की एनर्जी है कि वो अपनी बात कहेंगे भी नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, इसीलिए कुछ लोगों के लिए है कि ये बहुत पॉजेसिव भी फील करते हैं आपके लिए, बट सामने नहीं आ पाएंगे। ये है नहीं इस नेचर के इंसान। ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। चलो देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन। ओके, गलत कार्ड उठा लिए, सॉरी 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 कैंसरियन सॉरी। देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है रिश्ता थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच। एट ऑफ वांड्स, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, ट्रैवल है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें हुई हैं पास्ट में, कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो हैं इनके बीच में, बट हीलिंग टाइम चल रहा है, फिर से चीज़ों को रिजॉल्व किया जा रहा है। तकलीफ ज़रूर आई है बीच में, कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है इन दोनों के बीच में। देखो हीलिंग टाइम की बात हो रही थी ना, ये देखो मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये कार्ड आया था। ये कुछ तनाव ज़रूर आए थे दोनों के बीच में, बट रिजॉल्व कर रहे हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फैमिली क्या सोचती है आपके लिए कैंसेरियंस? आप मैरिड हो नहीं मैरिड हो वो कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ फैमिली सोचती क्या, अगर आपको जानती है तो। फैमिली को ना आप थोड़े से इमेच्योर लगते हो, उनको लगता है कि आप ही शायद कहीं ना कहीं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। आप बहुत लोगों की बातें सुन रहे हो, और बहुत लोगों की बातें सुनने की वजह से आप कुछ डिसाइड खुद नहीं कर पा रहे हो, तो आप बहुत इमेच्योर दिख रहे हो यहाँ पर। फैमिली चाहती है आप लोगों के बीच में फिर से ठीक हो जाए सब कुछ, बट कहीं ना यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक मैनिपुलेशन की एनर्जी दिख रही हो, कि मतलब अंदर से तो कुछ चैलेंजेस हैं बट बाहर से बड़ा प्यार प्यार दिखाना है। क्योंकि देखो दोनों में स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, अंदर से है वो दिमाग की एनर्जी, बट ऊपर से प्यार दिखाया जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ बच्चे हैं, इसलिए चीज़ें हो सकता है ठीक करना चाह रही है फैमिली। और अगर आप मैरिज वगैरह चाह रहे हो तो मैरिज के लिए तो यहाँ कार्ड्स नहीं आए, बट अगर आप लोग मैरिड ही हो तो यहाँ पर स्थितियाँ ठीक करना चाहती है फैमिली। आपको कहा जा रहा है चेंज का टाइम चल रहा है, ठीक है। सीखो इस चीज़ से जो भी आपको सीखने को मिल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक पोजीशन आपको दी जाएगी अभी, मान लो कहीं ना कहीं 13-14 दिनों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर कोई पोजीशन आपको मिलेगी। या तो ये पोजीशन मिलेगी कि आप कुछ डिसाइड करें, या फिर फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ आपको सामने से पोजीशन दी जाएगी, या फिर करियर में कुछ ऐसी पोजीशन आएगी। तो ध्यान रखना कि ईगो में नहीं जाना है और चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ऐसा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए कैंसेरियंस अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।